ये लोग मेरे हड्डियों को तोड़ सकते हैं, मेरे शरीर को तोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे हौसलों को नहीं तोड़ सकते हैं। युवाओं का जो काम है उनको करने के लिए हमारे राहुल गांधी और अविनाश पांडे बहुत उस पर गंभीर हैं। बहुत दिन तक जारी नहीं रहेगा, बल्कि हमें अब नियुक्ति मिल जाएगा, हमारे साथ न्याय होगा। हमारी सरकार है, गठबंधन की सरकार है, वो सरकार इनकी उचित मांग को जल्द से जल्द माने। सड़क पे हम यहाँ लड़ रहे हैं और सदन में हमारे बड़े भाई वहाँ हमारी आवाज़ बन करके उठ रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि हमारे साथ न्याय होगा, हमें नियुक्ति मिलेगी। पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन इस वक्त हम राजभवन के पास जो उनका धरना चल रहा है वहाँ से एक अलग तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ कांग्रेस यानी यूथ कांग्रेस के कई नेता पहुँचे हुए हैं इनके आंदोलन को समर्थन देने के लिए। पहले कांग्रेस के नेताओं से ही बातचीत करेंगे, फिर गुलाम हसन जी से बात करेंगे। लंबे समय से इनका आंदोलन चल रहा है, सरकार आखिर क्यों नहीं सुन रही है इनकी बातों को, इनकी मांगों को? देखिए, 2017 का ये मामला है और ये नियुक्ति भाजपा की सरकार में 2017 के समय ये हुआ था, और जब 2019 तक इनके मामले पे कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई, इनको रोजगार मुहैया नहीं कराया गया, तो 2019 में या 18 के आखिरी में झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस ने विधानसभा का भी घेराव किया था, जिसपे हम सभी लोग थे, और उस समय भी लाठियां चली थी और हम लोगों के ऊपर केसें भी दर्ज हुई थी। 19 में सरकार बदली, 20-21 का जो माहौल रहा वो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। कोरोना वैश्विक महामारी के वजह से पूरा देश जूझ रहा था। आज जब हमें जानकारी मिला कि अब तक ये मामला लंबित है, तो भारतीय युवा कांग्रेस का झारखंड से राष्ट्रीय सचिव होने के नाते मैं और हमारे साथी रियाज जी और झारखंड प्रदेश यूथ कांग्रेस के जो नेतागण हैं, हम सभी लोग यहाँ इनके समर्थन में आए हैं। हम लोग इनकी उचित मांग को चाहते हैं कि राज्य की सरकार, हमारी सरकार है, गठबंधन की सरकार है, वो सरकार इनकी उचित मांग को जल्द से जल्द माने, और ये जो 3088 पदों का जो रोजगार देना है राज्य के नौजवानों को। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि युवाओं के हित की ये बताने वाली सरकार इन युवाओं पर भी तो लाठी चला दिया। आप लाठी खाए, फिर इनको भी लाठी लग गई, अब इनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज हो गई, तो फिर बराबर तो हो गए आप भी। देखिए, हम लोग यहाँ समर्थन करने आए हैं। जब मुझे मालूम हुआ हम लोगों को कि इनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ है, ये हॉस्पिटल में भर्ती है, तो हमारे जो स्टेट के जो प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत जी, वो और हम सभी लोग जाके इनसे हॉस्पिटल में मिलने का कार्य को किए। और जो केसेस दर्ज की बात है, तो हम लोग इस मामले को लेकर के बात करेंगे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी से, और जो इस विभाग के मंत्री है माननीय आलमगीर आलम जी से, और ये केसेस को इनके ऊपर से हम लोग हटवाने का कार्य को करेंगे। आप इन लोगों से मिलकर अब इनकी बातों को, इनकी समस्या को तो जरूर जान रहे हैं, लेकिन जिन बातों को मंत्री जी सदन में कहते हैं या फिर जो अन्य विधायक हैं या मंत्री हैं कह रहे हैं कि कोर्ट से फैसला आ जाता है, कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है, तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनका साफ तौर पर हाथ में दस्तावेज है जो कि कोर्ट से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर कोर्ट का बहाना लेकर के कितना दिन रहेगा? नियुक्ति वर्ष बीत गया, कब देंगे नियुक्ति? देखिए, कल तक मुझे भी जानकारी थी कि मामला कोर्ट में लंबित है। जब मैं अभी इनके पास आया और इन्होंने मुझे दिखाया कि कोर्ट पे मामला लंबित नहीं है, ये नियुक्ति हो सकता है, तो राज्य सरकार राज्य के नौजवानों के प्रति गंभीर है। मैं फिर बोल रहा हूँ, निश्चित तौर पे इनके साथ अन्याय नहीं होगा। नहीं, ठीक है, गंभीर है, अन्याय नहीं होगा, लेकिन जब सड़क पर हैं युवा, आप नियुक्ति वर्ष की बात करते हैं, सब कुछ जिसका क्लियर है, फिर भी उसको सड़क पर 49 दिनों तक धरने पर बैठना पड़ जा रहा है। आप बताइए, आखिर कैसे मिलेगा इंसाफ, किस तरह से मिलेगा? बस 2-3 चीज़ आपको समझना होगा। एक तो निश्चित तौर पे कुछ मामला थे जो इनका फाइल आगे बढ़ी है। अभी जो सरकार हमारी आई है, उसके आने के बाद कोरोना काल जिस तरह से बीता, उसमें भी देख रहे हैं कि झारखंड सरकार जिस तरह से काम की, चाहे मनरेगा का काम हो, चाहे और भी काम हो, रोजगार देने का काम किया। अब हम लोगों को पता चला कि हमारे भाई जिनको चोट लगी है, तो हम लोगों को जैसे पता चला, हम लोग इनके पास मिलने के लिए गए रिम्स में, और इनकी लड़ाई
को लड़ने के लिए वहीं से एक हम लोग के अंदर एक ये हुआ कि भाई इनकी लड़ाई लड़नी चाहिए। इन लोग से बात करने के बाद पता चला कि इनकी जो हक है ये वाजिब हक है, और हमको अगर अपने रास्ते जो संघर्ष का रास्ता है, युवा कांग्रेस का रास्ता सत्ता का कभी नहीं है, वो संघर्ष का रास्ता, और उस संघर्ष के रास्ते में इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग लड़ेंगे। और निश्चित तौर पे हम लोग हमारे जो सीएलपी हैं, हमारे जो पीसीसी के प्रेसिडेंट हैं, उन पर भी एक बात करने की कोशिश करेंगे कि आप मुख्यमंत्री से ये बात को रखिए और इनका जो मामला है जल्दी से जल्दी हल कराइए, नहीं तो ऐसा ना हो कि हम लोग इनके पक्ष में खड़े हो जाए मजबूती से। लेकिन 49 दिन कम नहीं होता है, कई लोग बीमार पड़ चुके हैं सर्द हवाओं में, ठंडी रात में, यहाँ पर खुले आसमान के नीचे। 49 दिन कम नहीं होता, कब तक डटे रहेंगे, कब तक ये लोग लड़ते? हम लोगों की संज्ञान में बातें आई हैं, निश्चित तौर पे अब हम लोग इनकी बातों को आगे ले जाएंगे, और हमको लगता है जल्दी, बहुत समय तो हम लोग नहीं दे सकते, लेकिन जितना जल्दी हो सके इनका जो नियुक्ति का मामला है वो जल्द से जल्द हम लोग करवाने का काम करेंगे। हमारे अविनाश पांडे जी भी और राहुल जी भी जो मामले जो कांग्रेस ने वादे किए थे उनको पूर्ण रूप से करने के लिए ऊपर से ही इनको हिदायत दी है कि भाई आप इस काम को किए, और युवाओं का जो काम है उनको करने के लिए हमारे राहुल गांधी और अविनाश पांडे बहुत उस पर गंभीर हैं। गुलाम जी, क्या लगता है अब इन लोगों के आने से कितना मजबूती मिला है? क्या उम्मीद है कि सरकार तक आपकी बातें पहुँची? बिल्कुल उम्मीद है सर, क्योंकि जब हम लड़ रहे थे तो इस लड़ाई को पिछले 5 साल से लड़ रहे थे। 5 साल में हम लोगों का 2 कार्यकाल देखने को मिला सरकार का, और जब हम खुद की सरकार खड़ा किए, खुद की सरकार के साथ भी हमें लोहा मनवाना पड़ रहा है, मार खाना पड़ रहा है, लाठियाँ खानी पड़ रही हैं, और स्थिति अब हमें उम्मीद इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हमारे इस लड़ाई में हमारे बड़े भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जिन बड़े भाई के साथ हम न्याय की भीख मांग रहे थे, आज वही बड़े भाई जब हमारे साथ सड़क पर उतर चुके हैं हमारी लड़ाई को लड़ने के लिए, तो निश्चित ही हमें इतना विश्वास तो हो ही जा रहा है कि अब हमारी लड़ाई बहुत दिन तक जारी नहीं रहेगा, बल्कि हमें अब नियुक्ति मिल जाएगा, हमारे साथ न्याय होगा। लेकिन जो बातें सदन में कहा जा रहा है, आप तो तमाम लगभग मंत्री से मिल चुके हैं, विधायक से मिल चुके हैं, ये कोर्ट का जो हवाला दिया जा रहा है, क्या सच्चाई है? क्या अब तक आप लोग अपनी बात नहीं पहुंचा पाए कि कोर्ट से कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोर्ट की जो सच्चाई है ना सर, ये सबको पता है, सारे मंत्री लोग को पता है, इवन माननीय मुख्यमंत्री को पता है कि कोर्ट में कोई मामला लंबित नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय का साफ और स्पष्ट आदेश आया हुआ है कि पैरा 66 के अनुसार ये कहा गया है कि आप मतलब कि शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट और नॉन शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट दोनों में आप रिजल्ट प्रकाशित कर सकते हैं, इस पर किसी तरह का कोई रोक नहीं है, कोई मामला दर्ज है ही नहीं। उसके बाद भी केवल अगर ये नहीं देना का जो बात आप जान रहे हैं, तो हमें भी नहीं पता कि, और माननीय कांग्रेस के जितने ही मंत्रालय सभी लोग के पास पहुंचने के बाद एक ही बात बोलते हैं कि ये मामला जो है कार्मिक विभाग में लंबित पड़ी हुई है, और कार्मिक विभाग चूँकि माननीय मुख्यमंत्री के विभाग है, हमारे पास रहता तो हम कब कर देते हैं। तो ये विभाग चाहे जिसका भी हो, सरकार तो है ना कांग्रेस का, और जब कांग्रेस की सरकार जब चाह रही, कांग्रेस के खुद अब जब युवा सरकार यहाँ पहुँची हुई है, तो हमें उम्मीद है कि अब हमारे साथ न्याय होगा, और उम्मीद अब बढ़ रही है कि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, और हमारे साथ जब सरकार खुद आकर के सड़क पर बैठी हुई है तो जीत तो बिल्कुल होगी हमारी। चोटिल होने के बाद, घायल होने के बाद भी आपने हिम्मत नहीं हारा, कब तक जारी रहेगा संघर्ष? संघर्ष जारी रहेगा सर। चोटिल भले हों, मुझे कुछ याद आ गया इस चीज़ को लेकर के, हमारे जो निर्मल महतो जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ, तो वो हमेशा एक बात बोले थे कि मैं सवाल बनकर फिर उठूँगा, जो बन सके तो जवाब रखना। मैं सवाल बनकर फिर उठूँगा, जो बन सके तो जवाब रखना। मेरा लहू बेकार ना जाए, मेरे हर एक खून का हिसाब रखना। बिल्कुल वही हुआ है मेरे साथ भी, और ये लोग मेरे हड्डियों को तोड़ सकते हैं, मेरे शरीर को तोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे हौसलों को नहीं तोड़ सकते हैं। मेरा हौसला बहुत बुलंद है, और मैं इस नियुक्ति को लेने के लिए घर से बाहर निकला हुआ हूँ, और जब तक से नियुक्ति नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले हैं, और हमारा संघर्ष यूं ही सड़कों पर जारी रहेगा। और सड़क पे हम यहाँ लड़ रहे हैं, और सदन में हमारे बड़े भाई वहाँ हमारी आवाज़ बन करके उठ रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि हमारे साथ न्याय होगा, हमें नियुक्ति मिलेगी। तो ये गुलाम हसन जी थे, जिनको आपने सुना कि जब तक नियुक्ति नहीं मिल जाती तब तक ये घर नहीं लौटेंगे। अब इनको साथ कांग्रेस युवा मोर्चा का भी मिल चुका है, अब देखना होगा कि इनकी मांगे कब तक सरकार पूरी करती है और ये कब घर लौटते हैं। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 को, रांची।